और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फैथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स
एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसीफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं, और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है, तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है, वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें
सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फेथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसिफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं, और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसिफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे W.
हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फैथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी
एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसीफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म और एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है।
डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फेथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसिफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड गोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं, और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसिफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना
पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है, वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है, तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है, तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फैथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है, तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है, आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसिफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल, कम और सूद ज्यादा देती है।
इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट एविल हैं और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म और एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है।
उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फेथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एग्जोरिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसीफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं, और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हाइस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रावलिन्स की,
जो अपनी माँ के लॉस के बाद फेथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फेथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है, क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसिफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म और एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में।
तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेम्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेम्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फैथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स,
विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसीफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं, और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है, तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है, वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें
सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फेथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसिफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं, और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसिफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हाइस और कैरे W
हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फैथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है
उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसीफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल, कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म और एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है।
डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फेथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसीफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड गोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं, और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना
पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है, वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है, तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है, तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फैथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है, तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है, आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसीफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल, कम और सूद ज्यादा देती है।
इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट एविल हैं और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म और एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की, जो अपनी माँ के लॉस के बाद फैथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है।
उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फेथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है, उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है। क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है, या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसीफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं, और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में जहां धर्म, विश्वास और शैतानी शक्तियों के बीच एक जंग होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान सच और अंधविश्वास के बीच फंस जाता है। ये मूवी है द क्रूसीफिक्शन। 2017 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की है सेवियर जेन्स ने और लिखी है चैड हायस और कैरे डब्ल्यू हैस ने। ये वही टैलेंटेड राइटर्स हैं जिन्होंने द कंजरिंग्स जैसी क्लासिक हॉरर मूवी लिखी थी। मूवी का जेनरे है सुपरनेचुरल रिलीजियस हॉरर और इसका बैकड्रॉप है एक छोटा सा रोमानियन टाउन जहां लोगों का विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलता है। कहानी शुरू होती है एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से। रोमानिया के एक कन्वेंट में एक यंग नन सिस्टर एडेलिना पर शैतान का कब्जा होने के दावा किया जाता है। चर्च के फादर और कुछ नन्स मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो रिचुअल एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। एडेलिना की मौत हो जाती है और पूरा टाउन शॉक में आ जाता है। पुलिस फादर और नन्स पर मर्डर का केस चला देती है और मीडिया इसको एक रिलीजियस स्कैंडल बना देती है। यहाँ एंट्री होती है न्यूयॉर्क से आई जर्नलिस्ट निकोल रेवलिन्स की,
जो अपनी माँ के लॉस के बाद फेथ और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रही होती है। वो रोमानिया आती है इस केस के सच को समझने के लिए। निकोल को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में घुसती है वैसे वैसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जो लॉजिक और साइंस दोनों के परे हैं। निकोल जब सिस्टर एडेलिना के पुराने रूम में जाती है तो वहाँ अजीब आवाजें, सिंबल्स और क्रीपी विजन्स दिखते हैं। रात के टाइम उसके रूम में क्रॉस अपने आप हिलता है और उसके सपनों में एडेलिना की आवाजें गूंजती है। एक सीन में जब निकोल एक फोटो देखती है तो उस फोटो के पीछे एक डार्क शैडो मूव करती नजर आती है। ये मोमेंट सच में स्पाइन चिलिंग है। फिल्म में कुछ जंप स्कर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा हॉरर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डायरेक्टर सेवियर जेन्स ने हॉरर को लॉर्ड बनाने के बजाय उसको स्पिरिचुअल और स्लो बर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है। मूवी में रोमानिया के पुराने चर्चेस और माउंटेन्स और ग्रेवयार्ड्स इतने रियलिस्टिक दिखाए गए हैं कि आपको लगेगा जैसे आप वहां हो। लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ब्रिलियंट है, स्पेशली वो कैंडल लाइट सीन्स जहां शैडोज अपनी कहानी कह रही होती है। सोफी कोक्सन ने निकोल के रोल में बहुत इम्प्रेसिव काम किया है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान का है जो फेथ में बिलीव नहीं करती, लेकिन जब खुद उस डार्कनेस को महसूस करती है तो उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस रियल लगने लगते हैं। कॉर्नेलियो यूलिसी ने फादर एंटोन के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल डिप्थ दिखाई है। उन्होंने मूवी के लास्ट 30 मिनट्स को और पावरफुल बना दिया। साउंड डिजाइन्स इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। हर सीन में हल्की क्रीपी चैंट्स, विंड साउंड और साइलेंस का मिक्स एक अलग टेंशन क्रिएट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मिनिमम है, लेकिन जब भी आती है आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। मूवी को IMDb पर 5.110 रेटिंग मिली है और क्रिटिक्स ने इसे स्लो बट इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस कहा है। यानी व्यूवर्स को लगा कि फिल्म में स्केयर कम है, लेकिन जिनको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी रिलीजियस हॉरर मूवीज पसंद है उन्होंने इसे काफी एप्रिशिएट किया। ये फिल्म एक सिंपल मैसेज देती है, क्या हम सच में समझ पाए हैं कि इविल क्या होती है? क्या हर ट्रेजेडी के पीछे सिर्फ साइंस है या कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते? निकोल को जर्नी एक जर्नलिस्ट से बिलीवर बनाने तक एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, द क्रूसिफिक्शन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चिल कम और सूद ज्यादा देती है। इसमें लॉर्ड घोस्ट्स नहीं बल्कि साइलेंट इविल हैं और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। अगर आपको द कंज्यूरिंग, द नन, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके हॉरर लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।